डिप्रेशन। जितना ये वर्ड सुनने में कॉमन लगता है उससे कई ज़्यादा अनकॉमन इसके बारे में बात करना है। अगर हम अपने देश की बात करें जहाँ पर 136 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। हर घंटे एक किसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है और स्टूडेंट्स का भी यही हाल है। एक दिन में 28 स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं डिप्रेशन के पीछे सोसाइटी और एनवायरनमेंट का एक मेजर रोल है। यू कांट बिलीव बट अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री। आज के टाइम पे लोग कोविड-19 से परेशान हैं, बट वो लोग अवेयर भी हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स उन्हें लेने चाहिए, कहाँ उन्हें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। बट डिप्रेशन के बारे में कोई अवेयर नहीं है। लोग जानते ही नहीं डिप्रेशन के बारे में कि क्या सिम्टम्स हैं उसके। वेस्टर्न कंट्रीज हमसे बहुत कुछ सीख रही हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। और हम लोग उनसे क्या सीख रहे हैं? ड्रग्स लेना, अल्कोहलिक बनना, कंट्रोवर्सीज को एंजॉय करना। सबसे पहले हमें ये डीप में समझना होगा कि डिप्रेशन है क्या। यहाँ अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि डिप्रेशन साइकोलॉजिकली होता है या फिजिकली होता है, देन व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली both साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन। आप सोच रहे होंगे कि साइकोलॉजिकल तो हमें पता था, पर फिजिकल कैसे? कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम कहीं पर बैठे हुए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई टेंशन, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, बट फिर भी हम काफ़ी लो फील करते हैं। हमें कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, विदाउट एनी रीज़न। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस या हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं। डॉक्टर्स हमें दवा देते हैं, उनसे क्या होता है? अंदर जो हमारे फिजिकल लेवल पे गड़बड़ चल रही है उसको वो संभाल लेती हैं, और वो भी उसके सिम्टम्स को संभालती हैं, ना कि उसकी कॉज को। अब जरा समझते हैं कि फिजिकल लेवल पे क्या होता है। हमारी बॉडी में कुछ तरह के हार्मोन्स होते हैं जिनका ब्रेन में रिलीज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, डोपामिन और भी कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्रेन में रिलीज़ होने चाहिए, बट वो ब्रेन में रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। और जो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होने चाहिए वो हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, लाइक कॉर्टिसोल विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। तो मेडिसिन की मदद से हम फिजिकल लेवल पे कुछ हद तक इसे क्योर कर सकते हैं, बट क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। अनटाइमली उनके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लो फील करते हैं और सैड रहने लग जाते हैं। दूसरे लोगों से भी मिलना जुलना वो कट ऑफ कर देते हैं, और इसी कारण से उनके इर्द गिर्द एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट हो जाती है। वो एक लूप में फंस जाते हैं जहाँ पर वो और डार्कनेस की तरफ जाते जाते हैं। तो क्या हम इसे ये समझें कि ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है? नहीं, ओवर थिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है, बट अगर हम जो भी सोच रहे हैं उसमें नेगेटिविटी है या अनक्लियर है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। जितना हमारी सोच में क्लियरिटी आती है, जितने हमारे थॉट्स क्लियर होते आते हैं, उतना ही हम सही और गलत के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। आप एक बार खुद से सोचिए कि अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो आप कितना आसानी से किसी को भी बता सकते हो, यार आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा। या कुछ भी इसी तरह से आप अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं। बट अगर किसी को कोई इनर प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर वो किसी के साथ अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को शेयर करेगा तो लोग उसे मेंटल इशू बनाएंगे। और ये मेंटल हेल्थ को लेकर जो टैबू बना रखा है उसको तोड़ना होगा, और ये आप सब मिलकर कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना और पॉजिटिव थॉट्स को अंदर लाना, यानी अपने अंदर सारी पॉजिटिविटी भरना, अपने आसपास एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन सब के लिए अपने माइंड को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। और ये डिपेंड करता है कि आपका दिन किस तरह से बीत रहा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, कहीं वो आपको लो तो फील नहीं कराते, आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, नेगेटिव वीडियोज़, नेगेटिव सॉन्ग्स, नेगेटिव बुक्स, इन सब से दूर रहना होगा। अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो। आप अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हो, यही आपके थॉट्स के क्रिएशन का बेस है। अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमें अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी, इन दोनों को मैनेज करना सीखना होगा। हम अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करें,
इसका सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जो आपको आपकी इनर ब्यूटी से मिलाएगा। यानी कि आप अपने इमोशंस को और अपनी एनर्जी को किस तरह से कंजर्व करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, मेडिटेशन आपको इसमें हेल्प करेगा। तो मेडिटेशन करना बिल्कुल ज़रूरी है। और मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिए। जिस तरह से हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं उसी तरह से हमें अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने थॉट्स में क्लैरिटी लानी होगी। खुल के एक दूसरे को सपोर्ट करो। अगर कोई किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहा है या उसकी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन है तो उसका मजाक उड़ाने की जगह उसकी सहायता कीजिए। अगर हर कोई इन बातों को समझ ले और बिना किसी ग्रीड के एक दूसरे को सपोर्ट करें तो आप और मैं हमारी इस कंट्री को वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस कंट्री से उठाकर वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री में बदल सकते हैं। इसी आशा के साथ आप सबको अलविदा, नमस्कार।